कि आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता। कि किसी दिन ऐसे ही मंच पर जो भारत माता की गोद में सर रखकर सो जाते हैं, वो मरकर भी अमर हो जाते हैं, जो भारत माता की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। और तुम जिस उम्र में लड़कियों के दुपट्टे से तुम सर रखकर तुम सोते हो, उस उम्र में वो तिरंगे से घर लिपट कर आते हैं, तिरंगे से घर लिपट कर आते हैं। कि आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता, कि आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा इस वतन पर कुर्बान नहीं होता, अगर किसी माँ का बेटा इस वतन पर कुर्बान नहीं होता। सारे रास्ते नीति को भुलाकर इस सीने पर गोली खाना पड़ता है दोस्तों। वतन पर मरना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। आज सबसे पहले आज के हमारे इस नागा सेरेंग ग्राम के जितने भी युवा क्रांतिकारी साथियों ने इस तरह से इस मंच को सजाया है, वो आज के हमारे कारगिल वीर सहित श्री स्वर्गीय नागेश्वर महतो एवं हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, जो इसी बहाने हम सभी युवा क्रांतिकारी साथियों का यहाँ पर एक छोटा सा मिलन हो, इसी बहाने आज के इस मंच पर जितने भी हमारे युवा क्रांतिकारी साथी यहाँ पर मंचासीन हुए हैं, उन सबों को और हमारे जितने भी यहाँ पर जेबी केसेस को सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे अभिभावकगण, युवा क्रांतिकारी साथी, माताएं बहनें जितनी भी आई हुई है, आप सबों को मैं सबसे पहले झारखंडी फूल जोहार करता हूं। आज चूंकि वीर सहित नागेश्वर महतो का माल्यार्पण और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए मैं ज्यादा कहूंगा नहीं और समय भी बहुत कम है, लेकिन मैं आप सबों से इतना मैं वादा करता हूं, आप सबों को छोटा पैकेट बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। क्योंकि आज माल्यार्पण का कार्यक्रम है, इसलिए मैं ज्यादा कहूंगा नहीं। आज हम सबों को चिपको आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक उसी तरह हम लोगों को, जितने भी हमारे झारखंड के झारखंड वासी है, एक चिपको आंदोलन की तरह साथ में एकजुट होकर चिपक कर रहना है। जब तक हम अकेले अकेले रहेंगे हमें कोई भी तोड़ सकता है, और जब हम आपस में मिल जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो hमें कोई नहीं तोड़ सकता है। इसलिए 2024 में हम सबों का एक बदलाव होना चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ आज 23 साल हो गया है, और जितने भी इन 23 साल के दौरान विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, जितने भी बने हैं, किसी ने भी इस झारखंड के जनताओं की दुख दर्द को नहीं समझा। इसलिए जब एक चिंगारी हमारे इस झारखंड में, एक चिंगारी हमारे इस झारखंड में जब हम सबों के बीच फुटकर आई है, तो उसमें हम सबों को
हवा देने का काम करना होगा। और वो चिंगारी पूरे झारखंड में और पूरे झारखंड के सहित हमारे पूरे इस भारत देश में उस चिंगारी का जो धधकता हुआ आग जलना चाहिए। आज बहुत ही दुख भी होती है कि सिर्फ हम जैसे कुछ नौजवान युवा क्रांतिकारी साथी और साथ में कुछ क्रांतिकारी नेत्री हम सभी मंच पर आकर कुछ कुछ आप सबों को एडवाइस देकर चले जाते हैं, लेकिन इससे बदलाव नहीं होगा। सबके दिल में एक जोश, जुनून और जज्बा पैदा करना होगा इस झारखंड राज्य के हित और दिशा और दशा को बदलने के लिए। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग नारा लगाते हैं, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। नारा तो ठीक है, स्लोगन तो ठीक है, लेकिन लड़के कब लेंगे? जब हमारे इस दिमाग में, इस खोपड़ी में नॉलेज होगा, संविधान के प्रति हम जागरूक होंगे, संविधान को जानेंगे, नियम को जानेंगे, कानून को जानेंगे। और ये कब होगा? जब हम इसको गहराई से अध्ययन करेंगे और जो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दीदी, हमारे बहन है, उन लोगों को पढ़ाना होगा, शिक्षा देना होगा। अभी का समय एक ऐसा समय है, ऐसा डिजिटलाइजेशन समय आ गया है कि कहीं 15 साल 14 साल हो नहीं रहा है, लड़की को शादी दो, लड़का को शादी करा दो। यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है। जब तक बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारे जो झारखंड का हम लोगों ने जो इस तरह ठान कर रखा है कि 1932 खतियान लागू होना चाहिए, सिर्फ हमारा और आपका प्रयास से नहीं होगा। इसके लिए जितने भी युवा पीढ़ी है उनको शिक्षित होना होगा, तब जाकर हमारे झारखंड से शिक्षित, एजुकेटेड एमएलए, एमपी, मिनिस्टर निकलेंगे। इसलिए सबसे पहले